हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीजी वॉइस पर। देर से एपिसोड्स अपलोड करने के लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। दरअसल हमारा एग्ज़ाम चल रहा है जिसके कारण हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था और हम रोज़ एपिसोड्स अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि हम रोज़ एपिसोड्स अपलोड कर सकें। तो चलिए आज हम आपको सुनाएंगे इस कहानी की एपिसोड 9। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में और सुनते हैं इस कहानी का एपिसोड 9। पिछले एपिसोड्स में आपने सुना कि कैसे पूर्वी उस बॉम्ब को असली समझ करके कैफ़े के सभी लोगों को बचाने के चक्कर में खुद ही फंस गई। काफ़ी कीमती चीज़ें कैफ़े के टूटने फूटने के कारण मैनेजर ने तो सिर्फ 50,000 ही रुपए मांगे थे, लेकिन उस कैफ़े के ऑनर मिस्टर कार्तिक सिन्हा ने उससे इतनी बड़ी रकम मांगी। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। कार्तिक बोला, 50,000 नहीं, पूरे 6,70,00,000 रुपये निकालो, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। इतनी बड़ी रकम सुनकर पूर्वी और गौतमी के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर पूर्वी चिल्लाते हुए कहती है, 6,70,00,000 रुपये? तुम पागल हो गया? इतना नुकसान कब किया मैंने तुम्हारा? हाँ? पूर्वी की बात पर कार्तिक हंसते हुए बोला, बस इतने में तुम्हारे होश उड़ गए? क्या होता अगर मैंने तुम्हें असली रकम बताया होता? ये तो खड़े खड़े ही मर जाती। कार्तिक ऐसा मैनेजर को देखते हुए कहता है। कार्तिक की बात सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई पूर्वी पे हंसने लगता है, सिवाय अभिजीत और गौतमी के। पूर्वी मन में सोचती है, अब कौन सा इल्ज़ाम लगाने वाला है ये मुझ पे? हाँ, ऐसा सोचकर वो कार्तिक को शक भरी निगाहों से देखते हुए है, और क्या है वो असली रकम? क्या तुम मुझे बता सकते हो? कार्तिक हंसता हुआ उसे देखकर कहता है, कहीं तुम उस रकम को चुकाने के बारे में तो नहीं सोच रही? अगर ऐसा है ना तो जान लो कि अगले 7 जन्म में भी तुम इस रकम को नहीं चुका सकती। पूर्वी एटीट्यूड के साथ कार्तिक को जवाब देती है, और अगर मैंने तुम्हारी रकम इसी जन्म में चुका दी तो? कार्तिक, देखो पूर्वी, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे सारे के सारे पैसे आज के आज ही चाहिए, और अगर तुम पूरे पैसे चुकाना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारे पूरे पैसे हैं 6,70,00,000 रुपये। चलो इसे थोड़ा सा आसान कर देते हैं, 70,000 रुपये मत देना, सिर्फ 600 करोड़ ही दे दो। कार्तिक की ये बात सुनकर गौतमी पूर्वी के नज़दीक आकर उसके कान में धीमी आवाज़ में बोली, फेक स्माइल के साथ, पूर्वी, ऐसा लगता है ना कि हमने गलत जगह पे पंगा ले लिया है। हम दोनों का घर भी बिक जाए ना तब भी इतना पैसा नहीं आ पाएगा हमारे पास, तो माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पूर्वी कार्तिक को हैरानी से देखते हुए गौतमी की बात सुनने के बाद कहती है, चुप कर तू। फिर पूर्वी धीमी आवाज़ में कहती है, और मैं इससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि मैंने जब कोई गलती की ही नहीं है तो मैं माफ़ी मांगूँ क्यों? कार्तिक चुपचाप उन दोनों की खुसर फुसर को बैठे बैठे देख रहा था। फिर धीमी आवाज़ में गौतमी, लगता है मुझे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो कार्तिक की तरफ 2 कदम बढ़ते हुए अपने हाथ को जोड़कर, देखिए सर, आप बड़े हैं और आपके बिज़नेस की तरह आपका दिल भी बहुत बड़ा है। आप हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, ये तो बोलती रहती है कुछ भी। सर, ये नादान है, बस नादान समझ के माफ़ कर दीजिए हमें। इतने पैसे हम कहाँ से देंगे आपको? और हाँ, आपने ठीक कहा, हम अगले 7 जन्म में भी आपके पैसे को नहीं चुका सकते। हम दोनों अपने घर को भी बेच दें तभी हम आपके इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। सर प्लीज़ हमें माफ़ करके सब कुछ भूल जाइए। कार्तिक अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखते हुए हल्का सा झुककर गौतमी की ओर कहता है, भूल जाऊं? ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतनी छोटी बात है, लेकिन तुम कहती हो तो भूल जाऊंगा। लेकिन तब जब तुम्हारी ये फ्रेंड मुझसे माफ़ी मांगेगी। कार्तिक के इतना कहने पर पूर्वी गुस्से से उसे घूर कर देखते हुए बोलती है, ना ही मैं तुम्हारे कोई पैसे दूंगी और ना ही तुमसे माफ़ी मांगूंगी। कार्तिक सीधा बैठते हुए पूर्वी पर गुस्से से चिल्लाता है, क्यों नहीं मांगोगी तुम माफ़ी मुझसे? फिर पूर्वी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। ऐसा कार्तिक गुस्से में बोलता है। फिर पूर्वी, क्या गलती है मेरी? यही कि तुमने मेरे 21 करोड़ की गाड़ी का 6 करोड़ का कांच तोड़ा है। ऐसा कार्तिक गुस्से से कहता है। पूर्वी मासूमियत से कहती है, 6 करोड़ का कौन सी गाड़ी का कांच होता है? कार्तिक, मेरी गाड़ी का कांच होता है। तुम किसी भी हाल में नहीं बच सकती, समझी?
चलो अब जल्दी से मेरे पैसे निकालो और ख़त्म करो इस नाटक को। वैसे भी मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। जब पूर्वी नहीं मानती है तब गौतमी उसके पास जाकर धीमी आवाज़ में उससे समझाते हुए कहती है, पूर्वी बस माफ़ी मांगने की ही तो बात है, क्या हुआ अगर तूने माफ़ी मांग लिया तो? पूर्वी तेज़ आवाज़ में, जब मैंने गलती की ही नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? वहाँ मौजूद हर कोई चुपचाप खड़े होकर उन सभी के बातों को सुनते हुए देख रहे थे। अभिजीत भी चुपचाप खड़ा पूर्वी की बातों को सुन रहा था। अभिजीत को पूर्वी पर भरोसा हो गया था। उसे लग रहा था कि वो जब इतना कह रही है तो इसका मतलब कि सचमुच उसकी कोई गलती नहीं। पूर्वी की माफ़ी ना मांगने की बात पर कार्तिक उससे कहता है, पैसे तुम दोगी नहीं, माफ़ी तुम मांग नहीं रही, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, कहो तो दूं? पूर्वी कार्तिक को शक की निगाहों से देखते हुए मन में ही कहती है, अब मुझे परेशान करने के लिए कौन सी तरकीब निकाली है इसने। फिर अपने नॉर्मल वॉइस में कार्तिक को कहती है, बताओ कैसा ऑप्शन? कार्तिक कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व। ना ही मैं तुमसे पैसे मांगूंगा और ना ही तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। बोलो कैसी है ये तरकीब? कार्तिक की ऐसी बात सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरानी से मुंह खोलकर कार्तिक को देखने लगते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कार्तिक ऐसी बात करेगा। लेकिन अभिजीत को कार्तिक की ऐसी बात पर बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो इस वक्त बीच में जाना ठीक नहीं समझ रहा था। उसे लग रहा था कि पूर्वी सब कुछ ठीक से संभाल लेगी। कार्तिक की ऐसी बात पर पूर्वी चिल्लाते हुए गुस्से से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो मर्जी में आए वो बोलते जाओगे और तुम इस काम को मेरे लिए बेस्ट समझते हो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये बकवास ऑप्शन, अपने पास ही रखो, किसी और पे अप्लाई करना, मुझ पे नहीं। और अब मैं यहाँ एक पल के लिए नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ अब मैं यहाँ। गौतमी पूर्वी को रोकने के लिए उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे धीमी आवाज़ में समझाते हुए कहती है, पूर्वी तो तू उससे माफ़ी ही मांग लेना। देख इसने ऐसा ऑप्शन रखा जिसे तू मान नहीं सकती। एक सॉरी बोल देने में क्या हर्ज है? क्या चला जाएगा तेरा एक सॉरी उसके लिए इतनी अहमियत रखती है कि 600 करोड़ रुपए छोड़ रहा है वो तो फिर सॉरी बोलने में क्या जाता है तेरा? बोल देना पूर्वी। गौतमी की बात पर पूर्वी कार्तिक को नॉर्मली देखती है और फिर ऊपर के मन से कहती है, माफ़ कर दो मुझे, मेरी वजह से नुकसान हुआ है यह तुम्हारा। फिर कार्तिक हंसता हुआ मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए मुझसे माफ़ी मांगो और कहो कि कार्तिक सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, दोबारा मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊँगी। कितना अच्छा लगेगा ना ऐसे तुम्हारे मुंह से सुन के, वाओ। इतना कहकर कार्तिक वहाँ के स्टाफ्स को देखते हुए हंसता है, उसके साथ साथ वहाँ मौजूद हर कोई हंसता है। तब कार्तिक कहता है, अब चलो माफ़ी मांगो मुझसे ऐसे। बेचारी मजबूर पूर्वी को कार्तिक की बात माननी ही पड़ती है। वो मजबूरन अपने घुटनों पर खड़ी होती है और फिर अपने हाथ को जोड़ते हुए कार्तिक को बेहद गुस्से के साथ देखती है। उसकी आंखों में इतना गुस्सा देखने के बाद कार्तिक एटीट्यूड भरी स्माइल देता है और कहता है, सिर को झुकाओ। पूर्वी मन ही मन सोचती है, ना जाने कहाँ से आ गया है ये मेरी ज़िंदगी में। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन है, ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। पूर्वी बेवश होकर कार्तिक के सामने अपने सिर को झुकाने ही वाली थी, तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजती है ज़ोरों से, रुक जाओ। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अभिजीत की थी, जो कब से खड़े होकर ये सारे के सारे तमाशे को देखे जा रहा था। अभिजीत के ऐसा कहने पर सभी की नज़र उस पर जाती है। तब अभिजीत पूर्वी के बगल में आकर खड़े होकर उसे हाथ देता है और बोलता है, आओ उठो, तुम्हें इसके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, पैसे मैं दूंगा। अभिजीत कार्तिक पे देखते हुए कहता है, पूरे 6,70,00,000 रुपए। लेकिन तुम कैसे दोगे? अभिजीत को देखते हुए पूर्वी कहती है। फिर अभिजीत कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, आओ हाथ दो अपना। तब पूर्वी अभिजीत के हाथ को पकड़कर उठती है। ये सब कुछ देखकर कार्तिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से से अपनी चेयर से उठकर उस चेयर पीछे की तरफ जोर से फेंक देता है। वो चेयर कैफे के शीशे से बने दरवाजे पर जाकर लग जाती है, जिसके कारण वो दरवाज़ा पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाता है। कार्तिक की इस हरकत से वहाँ मौजूद हर कोई बेहद डर जाते हैं। वो चिल्लाते हुए तेज़ आवाज़ में कहता है, हाथ छोड़ो उसका। और कौन हो तुम? अभिजीत, जो कि पूर्वी का हाथ छोड़ने वाला था, कार्तिक के ऐसा कहते ही
उसने पूर्वी का हाथ और भी ज़ोर से पकड़ लिया। अभिजीत के ऐसा करने पर पूर्वी हैरानी से अभिजीत को देखती है। अभिजीत के हाथ न छोड़ने पर कार्तिक अपने गुस्से को वहाँ मौजूद हर किसी पे उतारते हुए चिल्ला कर कहता है, तमाशा हो रहा है यहाँ पे, सभी निकलो यहाँ से। स्टाफ्स और मैनेजर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए यहाँ पर। कार्तिक के ऐसा कहने पर मैनेजर वहाँ मौजूद बाकी लोगों को घर जाने को कहता है। थोड़ी ही देर में धीरे धीरे वो कैफ़े खाली हो जाता है। अब उसमें सिर्फ कार्तिक, पूर्वी, अभिजीत, गौतमी, स्टाफ्स और मैनेजर थे। तब अभिजीत कहता है, तुम्हें पैसे से मतलब है ना? मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, 6,70,00,000 रुपये मैं तुम्हें पे कर दूँगा, और उसमें कोई छूट देने की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक गुस्से से अभिजीत को कहता है, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे हैं, तो तुम बीच में ना आओ तो अच्छा होगा। फिर अभिजीत कहता है, मैं बीच में नहीं आया, मैं पूर्वी की तरफ से पैसे दूंगा। बस यूँ समझ लो कि पैसे मैं दूं या पूर्वी, बात एक ही है। कार्तिक एक भयानक से स्mirk देते हुए, क्यों, बहन लगती है तुम्हारी? तब अभिजीत सौम्य भाव से, मेरी बहन तो नहीं है, पर ये किसी की तो बहन है ना। कार्तिक गुस्से से हंसता हुआ, अच्छा, तो तुम किसी और की बहन के लिए अपने पैसे का इतना नुकसान कराओगे? कौन करता है किसी के लिए इतना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। क्यों पूर्वी, कौन है ये? क्या लगता है ये तुम्हारा? हाँ, पूर्वी कार्तिक को कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब कि ये मेरा कोई भी लगे? ये पैसे दे रहा है ना तुम्हें, तो फिर तुम्हें पैसे से ही मतलब है ना कार्तिक? तो अपने पैसे लो और हमें यहाँ से जाने दो। वैसे भी टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, तुम्हारा भी मेरा भी। कार्तिक कहता है, अच्छा, तो तुमने इसके पैसे को एक्सेप्ट कर लिया? कहीं यही तो नहीं जिसके कारण तुमने मेरे उस ऑप्शन को नहीं माना और मुझे रिजेक्ट कर दिया? सोच लो, बहुत पैसे हैं मेरे पास। पूर्वी हैरानी से कार्तिक को देखते हुए, तुम सच में पागल हो कार्तिक? तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, मगर हम जैसे लोग किसी की मदद करने के लिए और किसी को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वही इस वक्त अभिजीत कर रहा है। कार्तिक हंसते हुए, ओ रियली अभिजीत, तो ये मदद कर रहा है तुम्हारी? हाँ, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे मेरे पैसे चाहिए। अभिजीत कहता है, तुम्हें मुझसे पैसे लेने होंगे, और अगर नहीं लोगे तब भी मैं पूर्वी को लेकर जाऊंगा यहाँ से, तुम्हारी इजाज़त के बगैर। फिर कार्तिक कहता है, ठीक है, पैसे देने का इतना ही शौक है ना तुम्हें? दो पैसे मैं लूँगा भी, और पूर्वी को छोड़ भी दूँगा, तुमसे ही लूँगा। लेकिन तुम दोगे तो पूरे 6,70,00,000 रुपये, उसके बाद ही छोड़ूंगा मैं इसे। कार्तिक पूर्वी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच कर कहता है, पैसे दो और पूर्वी को ले जाओ, तब तक के लिए ये मेरे साथ रहेगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर। कार्तिक वहाँ खड़े स्टाफ से कहता है, मैं इस कैफ़े से इसको लेकर जा रहा हूँ, और अगर ये लड़का मेरे पीछे आया तो तुम सबकी नौकरी के साथ साथ जान भी जाएगी। अभिजीत जैसे ही पूर्वी को पकड़ने की कोशिश करता है, कार्तिक उसे अपने हाथ से जोर से धक्का मार देता है, जिसके कारण अभिजीत जमीन पर गिर जाता है। इतने पर सभी स्टाफ्स, वेटर्स अभिजीत को आकर पकड़ लेते हैं। इतने में कार्तिक पूर्वी का हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाकर खुद ड्राइव करके घर को निकल जाता है।